वेलकम टू माय चैनल आर्य ऑफिशियल एजुकेटर। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के सारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मतलब इनको बैलेंस करना है। हमारा पहला रिएक्शन है HNO3 प्लस CaOH2 विल गिव कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो यहाँ पे हमें वाटर को बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब हम क्या लिखेंगे, इधर पे 2 लिखेंगे, 2HNO3। तो यहाँ पे जो H2 है वो हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, वाटर बैलेंस हो जाएगा। 2H2O मीन्स 2HNO3 प्लस CaOH2। तो यह हमारा कैल्शियम नाइट्रेट निकालेगा और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल्स ऑफ वाटर में निकलेंगे। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4, क्या देगा हमें, Na2SO4 प्लस H2। तो यहाँ पे दोनों साइड हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे 2NaOH, यहाँ पे 2 लगाएंगे और 2NaOH प्लस H2SO4 हमारा Na2SO4 निकालेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो जाएगा 2H2। नेक्स्ट NaCl प्लस AgNO3 विल गिव AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे NaCl ये पूरा हमारा बैलेंस्ड ही है केमिकल रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखने वाला है। नेक्स्ट BaCl2 प्लस H2SO4 विल गिव बेरियम सल्फेट, BaSO4 और HCl निकल जाएगा। मतलब हमारे यहाँ पे HCl को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BaCl2 प्लस H2SO4, यहाँ पे BaSO4 निकल गया, क्लोरीन के 2 मोल्स रह गए। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब 2HCl हमारा फाइनल निकल जाएगा। हमारा 7th क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें इसका भी केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो हमारा पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम यहाँ पे कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा CaCO3 सॉलिड फॉर्म में प्लस वाटर, मतलब H2O निकल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, Ag निकल जाएगा। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, जिंक इधर लिया सॉलिड फॉर्म में प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के 2 मोल लिए एक्वस फॉर्म में। तो ये हमारा जिंक नाइट्रेट निकालेगा ZnNO32, ZnNO32 मतलब यहाँ पे सिल्वर अकेला रह गया, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर निकल जाएंगे, राइट। थर्ड है हमारा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 कॉपर क्लोराइड CuCl2, वो हमारे देंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम 2AlCl3 प्लस कॉपर के 3 मोल निकल जाएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर जो है वो 3Cu सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। फोर्थ बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट विल गिव बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे आयन एक दूसरे आयन्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब BaCl2 प्लस K2SO4। तो यहाँ पे बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा। ओके, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2KCl एक्वस फॉर्म, ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आया है। 8th क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई कौन से टाइप का रिएक्शन है। ओके, सो फर्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, मतलब BaI3 कुछ, और ये हमारा रिएक्शन देगा पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड एक दूसरे को एक्सचेंज आयन कर लेंगे। अब कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 KBr पोटेशियम ब्रोमाइड 2 KBr प्लस बेरियम आयोडाइड मतलब BaI2, ये दोनों एक्वस कंडीशन में क्या देंगे, पोटेशियम आयोन के साथ आयोडीन के साथ एक्सचेंज करेगा और बेरियम ब्रोमाइड इधर पे निकल जाएगा, मतलब 2Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये सॉलिड है और ये एक्वस। ये कौन सा रिएक्शन है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आयोन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट हमारे क्या देंगे, जिंक ऑक्साइड ZnO
प्लस CO2 निकालेगा। अब जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3, हम इसको हीट देंगे तो जिंक ऑक्साइड निकलेगा, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे CO2 बच जाएगा, CO2 साइड में निकल जाएगा। यह हमारा जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पे, बिकॉज हमने हीट प्रोवाइड किया। हीट से एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में इधर पे टूट चुके हैं, तो यह हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हमारा HCl देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। अब कैसे, H2 प्लस Cl2, हमारा 2 मोल ऑफ H2HCl देगा। तो यह हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट निकाला है, तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यह हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब कैसे, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम प्लस 2HCl, इसको रिएक्ट करवाने के बाद हमारा MgCl2 निकलेगा और 2 हाइड्रोजन मतलब H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यह हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो चुका है और हाइड्रोजन को उसने डिस्प्लेस कर दिया, अकेला कर दिया है, मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन मैंने कॉन्सेप्ट में प्रीवियस वीडियो में सिखाए हुए, आई होप आप उसे जाके पहले चेक कर लें, तब आपको सारे रिएक्शन कैसे निकलते हैं सब आपको समझ में आ जाएगा। हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन्स बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। उसके एग्जाम्पल्स पूछे हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक में हमारा जो हीट है वो इवोल्व होगा और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जाए। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ये ज़रूरी है कि एक्सोथर्मिक में हीट इवोल्व होगा और एंडोथर्मिक में वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। अब चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवोल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अभी एग्जाम्पल लें तो कंबशन ऑफ नेचुरल गैस CO2 बनाने के लिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे? मीथेन CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन विल गिव CO2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसके साथ वाटर भी रिलीज हो रहा है और हीट भी इवॉल्व हो रही है। ये हमारा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का। नाउ एंडोथर्मिक अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। मैंने बोला था ना, इधर पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब है हीट यहाँ पे कंज्यूम हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अभी उसका एग्जाम्पल तो फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक में हम एग्जांपल ले सकते हैं 2 मोल्स ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको हम सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाएगा, मतलब हमारा जो हीट है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक का रिएक्शन है। 11th क्वेश्चन है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन called the opposite of combination reaction, write equation for this reaction। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों है, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, स्टैंडर्ड के 10th के फर्स्ट चैप्टर। डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है AB प्लस उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब A और B 2 प्रोडक्ट बनेंगे और यहाँ पे 2 AgCl उसका एग्जाम्पल है। सनलाइट में रखेंगे तो 2 Ag प्लस Cl2 बनेगा, मतलब एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। डिकम्पोजिशन में, कॉम्बिनेशन में उसका उल्टा होगा। कॉम्बिनेशन में A प्लस B मिलके AB बनाएंगे, मतलब 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों। 12th क्वेश्चन है, राइट वन इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in form of heat, light और electricity। तीनों के डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताने। अब कैसे? लेट्स स्टार्ट। डिकम्पोजिशन बाय हीट, वो कैसे हो सकता है? उसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में जब हम उसके हीट करते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलता है, मतलब यहाँ पे हीट हो रहा है। हीट डिकम्पोजिशन बाय हीट रिएक्शन बोल सकते हैं इसे। नाउ डिकम्पोजिशन बाय लाइट, अभी हमें इस रिएक्शन में लाइट यूज़ करना है। कैसे? 2 AgCl, उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा? 2 मोल्स ऑफ सिल्वर और क्लोराइड, मतलब यहाँ पे हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। एंड डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो सकता है? यहाँ पे वाटर लिया, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे।
मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन होगा। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि जुलाई 22 में पूछे गए और रिपीटेड क्वेश्चन में बार बार बोर्ड में ये पूछे जा सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो गए एक दूसरे से। अभी उसकी डेफिनेशन से हमें क्लियर हो जाएगा। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जिंक एंड सिल्वर। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन इधर अलग है। तो अभी Fe + CuSO4, यहाँ पे Fe जो है SO4 को ले जाएगा, मतलब FeSO4 निकलेगा, और कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो गया है बेचारा, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है। ओके, सो ये हमारे ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब अपन करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें आयन का एक्सचेंज ही करना है सिर्फ। ओके, सो डेफिनेशन क्या हो गई, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये सोडियम सल्फेट जो है पहले बेरियम सल्फेट के साथ ज्वाइन हो जाएगा BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड के साथ, तो 2NaCl निकल गया हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है सेकंड रिएक्शन, हम लिख सकते हैं 2KBr, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस BaI2 बेरियम आयोडाइड। अभी पोटेशियम आयोडीन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, 2Ki निकल गया, और ब्रोमीन बेरियम के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब बेरियम ब्रोमाइड निकल के आ गया। और ये सॉलिड फॉर्म में और ये एक्वस फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी जो है रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पे आयन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। 14 क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को रिफाइन करने के लिए द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन, उसका रिएक्शन लिखो। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन में क्या लिखना है, कॉपर Cu हम सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, प्लस 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से निकालना है सिल्वर को। कैसे, तो Cu जो है नाइट्रेट के साथ ज्वाइन हो जाएगा, CuNO3 एक्वस फॉर्म में आ गया, और सिल्वर हमारा यहाँ पे रिफाइन हो गया, मतलब निकल गया। इसको हमें सिल्वर को यहाँ से निकालना था, मतलब रिफाइनिंग करनी थी सिल्वर की। तो ये हमारा बेस्ट इक्वेशन होगा। तो हमारा 15 रिएक्शन है, 15 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। अब चलो एक्सप्लेन करते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमें व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, इन दोनों को रिएक्ट करवाने पर हमें AgCl मिलेगा प्लस NaNO3, सिल्वर क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट निकल के आएगा। अभी हमारा नेक्स्ट है उसका रिएक्शन BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस K2SO4, बेरियम क्लोराइड K2SO4 के साथ ज्वाइन होकर बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम सल्फेट निकल गया, और पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब 2KCl निकल गया। तो यह रिएक्शन के फॉर्मूलाज रिएक्शन से। ओके, हमारे 16 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको बताना है। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन है वो गेन होता है, और रिडक्शन में लॉस हो जाता है ऑक्सीजन। तो इट इज़ द रिएक्शन इन विच एटम और मोलिक्यूल गेन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लूज हो जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा है, मतलब CO2 के साथ मिल रहा है, और 2Cu कॉपर के साथ हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो 2CuO, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, गेन हो रहा है। और रिडक्शन में उल्टा होगा। रिडक्शन में इधर पे आप देख सकते हैं, इन
इन विच एटम और मॉलिक्यूल लूज ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा और हाइड्रोजन गेन हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पे कॉपर अलग हो गया और H2O बन के निकल गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा लॉस हो गया। CO2 प्लस H2, तो यहाँ पे CO और H2O निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारा लॉस हो गया, O2 से डायरेक्ट O तक हो गया। इन अबोव रिएक्शन CO और CO2 ये दोनों हमें बता रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे लॉस हो गया है, रिडक्शन हो गया है। 17 क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X हमारा क्या होगा। ओके, तो हियर X को हम कॉपर मानने वाले, मतलब Cu मानने वाले। जब वो हीट होगा, हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स ब्लैक कलर, वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल में हमें क्या लिखना है, लेट्स सी। तो 2 कॉपर्स लिए, 2 कॉपर के मोल लिए, अब उसे हम ऑक्सीजन O2 के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो वो 2CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड है वो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, मतलब ये हमारा X जो है कॉपर होगा। हमारा 18 क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन पार्टिकल। हम आयरन के आर्टिकल में हम पेंट क्यों करते हैं, क्यों, बिकॉज आयरन जो है वो हमारा मेटल कोरोजन के थ्रू रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के थ्रू, तो हमें उसे पेंट करना ज़रूरी है। अब उसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, आयरन ऑब्जेक्ट अंडरगो रस्टिंग ड्यू टू मेटल कोरोजन के वजह से उसकी रस्टिंग हो जाती है। तो सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ पेंट, जब हम उसे पेंट के साथ कोट करते हैं तो वो प्रिवेंट हो जाता है रस्टिंग से। एज अ रिजल्ट आयरन डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, जिसके वजह से आयरन एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, जबकि हम अगर पेंट नहीं करेंगे तो उसका कोरोजन हो जाएगा। दस आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन सेफ फॉर लॉन्गर पीरियड, जब हम उसका पेंट करवाएंगे तभी वो सेफ रहेगा। सो यहाँ पे रस्टिंग ओकर नहीं होगी जब हम उसका पेंट अप्लाई करेंगे। 19 क्वेश्चन में पूछा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। हम ऑयल और फैट कंटेनिंग पैकेट्स को क्यों नाइट्रोजन के साथ पैक करते हैं। अब हमने प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था रेंसिडिटी के बारे में, जहाँ पे ऑयल और फैट, मतलब आप चिप्स का एग्जांपल ले लो, अगर हम उसे पैक नहीं करेंगे तो वो ऑक्सीजन के थ्रू उसका जो है स्मेल और टेस्ट ख़राब हो जाएंगी और हम उसे लंबे टाइम तक चला नहीं सकेंगे। तो यह हमारा जो है रेंसिडिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो उसका क्या लिखेंगे हम, फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल एंड फैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो रेंसिड हो जाता है, मतलब उसका फूड और टेस्ट और स्मेल दोनों गंदी हो जाती है। बैड स्मेल एंड हार्मफुल टू हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। हैंस टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, उसे स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम उसे नाइट्रोजन गैस के साथ पैक्ड करते हैं उन पैकेट्स को, जब वो विच एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह रिएक्ट करता है और हमारे जो पैकेट्स है वो ख़राब भी नहीं रहते और लंबे टाइम तक चल सकते। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ 1 एग्जाम्पल ईच। कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पूछा है, तो ये जो हमारे 18 और 19 क्वेश्चन थे वो कोरोजन और रेंसिडिटी पे बेस्ड थे, लेकिन हमें अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो हमें नेक्स्ट टॉपिक पर चलना पड़ेगा। तो कोरोजन पहले जो हमें एक्सप्लेन करना है वो कोरोजन के ऊपर अगर आपको नोट लिखना है तो आपको क्या लिखना है, मेटल गेट कोरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर, प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। मैंने आयरन का एग्जांपल बताया था आपको, आयरन के अंदर कोरोजन होता है, अगर हम उस कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो हमें उसे पेंट के साथ, जिससे उसकी रस्टिंग ना हो सके। तो यही पूरे स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन है जो कि आपको कोरोजन के बारे में लिखने। नाउ रेंसिडिटी। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें आर्या ऑफिशियल चैनल।